और आइए अब देखते हैं देश की बड़ी खबरें देश टॉप 10 में। सीजेआई बिहार गवाही की कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील का हंगामा, हमला करने की कोशिश, पुलिस ने हिरासत में लिया। जहरीले कफ सिरप से बच्चे की मौत पर सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन, एमपी के ड्रग कंट्रोल को हटाया गया है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी का आईएमए ने विरोध किया, कहा कि गलती गलत दवा बनाने वाली कंपनी की है। प्रवीण सोनी ने ही बच्चों को सिरप लिखी थी। सोनम वांगचुक की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी किया। जोधपुर एसपी को भी नोटिस। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को। शिवसेना नेता संजय निरुपम की मांग, महाराष्ट्र में भी एसआईआर होनी चाहिए, फर्जी वोटर्स को हटाना जरूरी है। शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के बीच अलायंस पर बोले संजय राव, दोनों दलों के बीच दिल और दिमाग से गठबंधन होगा। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर से करवाई फायरिंग, कई जगहों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी। फतेह पुर्तगाल ने सोशल मीडिया पोस्ट कर दावा किया। ओडिशा के कटक में मूर्ति विसर्जन पर पथराव के बाद तनाव है। 13 थाना क्षेत्र में लगा कर्फ्यू, इंटरनेट भी बंद। आज वीएचपी का 12 घंटे बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पूर्व विदेश मंत्री एमजे अकबर की किताब आफ्टर मी केओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल अंपायर का हुआ विमोचन। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसी अजीत डोभाल समेत कई सियासी दिग्गजों ने शिरकत की। दीपावली छठ पर हवाई किराया बढ़ाने वालों पर सख्ती, यात्रियों के लिए 1700 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स भरेगी उड़ान। डीजीसीए की मीटिंग में हुआ फैसला। और अब देखते हैं यूपी की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। यूपी में 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। रघुवीर लाल कानपुर के पुलिस कमिश्नर बन गए। लखनऊ में सहारा शहर सील कर दिया गया है। नगर निगम ने गेट पर लगाया ताला। जमीन की लीज खत्म होने के बाद यह कदम उठाया गया। लखनऊ में गोमती नगर में 170 एकड़ में बना है सहारा शहर। नगर निगम ने 3 दिनों में खाली करने का दिया था नोटिस। यूपी के हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मोहम्मद अली नाम का वांटेड एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के सहारनपुर में भी पुलिस की मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी लुटेरा इमरान ढेर। मेरठ के बीच सड़क पर दबंगों ने लड़की का गला दबाया। लोगों ने देख करके मौके से उसे भगाया। वीडियो बनाने को लेकर के विवाद हुआ था। यूपी में भी कफ सिरप पे बैन है। लखनऊ में एफएसडीए का कई जगहों पर छापा। जहरीली सिरप से एमपी राजस्थान में हो चुकी है कई मासूमों की मौत। यूपी के सीतापुर में पकड़ा गया बाघ। 5 साल से इलाके में थी दहशत। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। 20 सितंबर को पकड़ी गई थी बाघिन। शरद पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने स्नान और पूजा अर्चना की। अयोध्या में लगा श्रद्धालुओं का तांता। शरद पूर्णिमा के मौके पर सरयू नदी में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। और अब बिहार की खबरें बिहार टॉप 10 में। बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 2 फेज में होंगे चुनाव। 6 नवंबर, 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 14 नवंबर को आएंगे रिजल्ट। बिहार में 7 करोड़ 82 लाख वोटर डालेंगे वोट। 14 लाख मतदाता पहली बार वोट करेंगे। शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने को लेकर के प्रतिबद्ध। बिहार का चुनाव मदर ऑफ ऑल इलेक्शन है। ये मॉडल पूरे देश में होगा लागू। चुनाव आयोग का बयान। बिहार चुनाव के लिए सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने 11 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। तरैया से अमित कुमार सिंह, फुलवारी से अरुण कुमार रजक को बनाया गया है कैंडिडेट। चुनाव ऐलान से पहले बिहार को सीएम नीतीश की सौगात। 21 लाख महिलाओं के खाते में रोजगार योजना के तहत तीसरी किश्त जारी। पटना मेट्रो के पहले फेज का भी उद्घाटन। सीएम नीतीश ने ऊर्जा क्षेत्र की 164 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सड़क और पुल परियोजनाओं की भी शुरुआत हुई। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बिहार चुनाव कराने की मांग की। बोले चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। बिहार के दरभंगा में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की जनसभा। कहा आरजेडी हमसे बात नहीं करती है। जनता समझ गई है कि कौन मोदी नीतीश का मददगार है। बिहार चुनाव को लेकर के कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बोले चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी पूरी है। महागठबंधन की जीत होगी। इसी से अपेक्षा है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। जेडीयू नेता संजय झा ने बिहार में फिर से डबल इंजन सरकार बनाने का दावा किया है। बोले कि जनता ने डबल इंजन सरकार को फिर से जिताने का मन बना लिया है। और अब आपको दिखाते हैं बाकी राज्य की खबरें राज्य टॉप 10 में। हैदराबाद में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू का कहर। सिग्नल पर खड़ी 3 गाड़ियों को टक्कर मारी। 1 महिला घायल हुई। हादसे के बाद बीएमडब्ल्यू चालक मौके से फरार हो गया। महाराष्ट्र के लातूर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी। बीच सड़क पर ऑटो चालक को बेरहमी से पीटा गया। जम करके लात घूंसे चले। सीसीटीवी में घटना कैद हुई। जांच में जुटी पुलिस की टीम। दिल्ली में साइबर ठगी गैंग का भंडाफोड़ हुआ। 5 आरोपी गिरफ्तार। 13 मोबाइल, 1 लैपटॉप बरामद। सूरत में पार्किंग को लेकर के भारी बवाल। एक परिवार के 5 लोग हमला हुआ। आरोपी फरार। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद। दार्जिलिंग में कुदरत का रौद्र रूप। बारिश और लैंडस्लाइड से भीषण तबाही। बालसा नदी का जलस्तर बढ़ने से दुधिया पुल का एक हिस्सा ढह गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भीषण बर्फबारी। पहाड़ों से लेकर के घरों की छत पर बर्फ की सफेद चादर बिछी। नजारा हुआ बेहद खूबसूरत।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश, तापमान में आई गिरावट, शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी हुई, लगातार हिमपात से तापमान में भारी गिरावट, बर्फ की सफेद चादर में लिपटी घाटी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में जबरदस्त बर्फबारी, सड़क पर भी बर्फ की सफेद चादर बिछी। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में रह रहकर बारिश हो रही है, लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली।